आज हमारे बीच एक ऐसी शख्सियत बैठे हैं जो अपने बेबाक जवाब के लिए इस मऊ जनपद में प्रसिद्ध हैं। आइए मैं उन्हीं से आप लोगों का परिचय कराता हूँ, उन्हीं से जानता हूँ उनके बारे में और फिर आगे के सवालात कुछ पूछे जाएंगे देश के हालात पे। सर, बहुत बहुत धन्यवाद भूपेंद्र जी। और आपने समय दिया, मैं आपके इसके लिए बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। साथ ही मैं दर्शकों को भी कहूँगा कि आपका सादर अभिनंदन करता हूँ। सर आप अपना थोड़ा सा एक छोटा सा परिचय दे दें। मैं नरेंद्र सिंह जनपद मऊ से बिलोंग करता हूँ। मैं भारतीय किसान यूनियन भानु का मैं राष्ट्रीय महासचिव हूँ और हिंदू जागरण समिति जिनके प्रेसिडेंट हैं हमारे सुजीत सिंह जी, उसमें मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता के तौर पे हूँ। जी, अब थोड़ा सा देश की कुछ सवालात हैं जो कि दिमाग में चल रहे हैं, आपसे जानना चाहते हैं हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के बारे में। बोलने की आज़ादी तो है, लेकिन ये किस हद तक ये जायज़ है? बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे लोग तरह तरह के सवालात कर रहे हैं, तरह तरह की अपने रेंज को पार करके बोल दे रहे हैं सोशल मीडिया पे। क्या ये जायज़ है? कितनी आज़ादी है? थोड़ा सा इस पे बताएं आप। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा कि वर्तमान के भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी एक गरिमामय पोस्ट है और इस गरिमामय पोस्ट पे कई बार माननीय प्रधानमंत्री से चूक हुई। मैं मानता हूँ कि कुछ बातें उन्होंने कही, वो नहीं किया, ये अलग की बात है। बट वर्तमान का भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बहुत ही अच्छे प्रधानमंत्री हैं। क्यों कि हमने उनको चुन करके सदन में भेजा है, इसलिए अच्छे हैं। कहा जाता है कि सदन में सवालों से भगते हैं, राहुल गांधी जी के सवालों से भगते हैं। एक तरफ वो आते हैं तो एक तरफ ये निकल जाते हैं सदन से। ऐसा क्यों है? क्या राहुल गांधी एक ऐसे देश के व्यक्ति हैं कि जिनके बाप दादों ने आज़ादी के बाद जब हमारी रियासतों का विलय हुआ तो कुंटल के कुंटल हीरे जवाहरात देश के अंदर दिल्ली लाया गया और खजाने में रखा गया। कुंटल के कुंटल हीरे जवाहरात गायब हो गए। उसकी थाती को बचाने के लिए इनकी देश में राजनीति है, इनके परिवार की राजनीति है और उनकी बातों का कोई अस्तित्व नहीं होता है। माननीय नरेंद्र मोदी जी एक महान व्यक्ति हैं और निश्चित तौर से भारत के एक गौरवान्वित प्रधानमंत्री हैं। ऑपरेशन सिंदूर पे अपनी राय रखिए कि क्या वो ऑपरेशन सिंदूर आपके दृष्टिकोण से सफल रहा या कहीं ना कहीं उसमें खामियां रही हैं? देखिए, ऑपरेशन सिंदूर एक बहुत सोची समझी भारत के प्रधानमंत्री की रणनीति रही। पाकिस्तान को उन्होंने समझा दिया कि अगर हमारे लोगों के ऊपर हमला करोगे तो हम तुमको इसका करारा जवाब देंगे। पूरे दुनिया ने उस करारा जवाब को दिया, लेकिन देश का प्रधानमंत्री बहुत समझदार, उन्होंने खून खराबे से बचे भी और उसको सबक भी दे दिया। ये बहुत बड़ा मैसेज है। देखिए, इतना बड़ा रसिया छोटे से यूक्रेन पे आज 2 साल से लड़ाई लड़ रहा है, 3 साल से लड़ाई लड़ रहा है। कितनी खून खरेजी हो रही, कितना नुकसान हो रहा है आप बताइए। पुतिन का बाजा बज गया, यूक्रेन का बाजा बज गया और बाकी लोगों का बाजा बज रहा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने हम लोगों को उस जैसे जघन्य बाजे से बचा लिया, ये बहुत बड़ी बात है। विपक्ष इस पे सवाल उठाता है तो उसकी सोच ऊंची हो सकती है, छोटी हो सकती है। नरेंद्र मोदी की सोच बहुत बड़ी है, आप वहां तक सोच नहीं सकते हैं। देखिए, विपक्ष का एक बहुत बड़ा सवाल है, ये कटु भी लग सकता है और जनता का भी सवाल है, देश के नागरिकों का भी सवाल है कि ऑपरेशन सिंदूर में जिन आतंकवादियों ने पहलगाम में इतने लोगों की जघन्य हत्या की, क्या वो पकड़े गए? उनको कैसे बख्श दिया गया? कैसे इस ऑपरेशन सिंदूर का आप संपूर्ण मान रहे हैं कि हमने फतह कर ली? ऑपरेशन सिंदूर एक छोटा सा 4, 5, 7 आतंकियों को मारने का मिशन नहीं था। ऑपरेशन सिंदूर था उनके आतंकवादी अड्डों को ध्वस्त करने का और भारत ने वो काम किया। अब उसमें बहुत सारे आतंकवादी मारे भी गए और उस दहशत से अब उनको सोचना पड़ रहा है कि हम भारत की तरफ आंख उठा के नहीं देख सकते हैं। ये बड़ा मैसेज है ये। लेकिन उनको ढूंढने का प्रयास क्यों नहीं किया जा रहा है जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया था? आखिर वो स्वच्छंद घूम रहे हैं और हम शांत बैठे हैं। हम तो शुरुआत वहीं से किए थे उनको पकड़ने से लेकर के, लेकिन आज सब लोग खामोश बैठे हैं। ये भारत के राजनेताओं का बेतुकी बयान है कि उनको क्यों नहीं ढूंढा गया। अरे मैं कहता हूं कि देश के प्रधानमंत्री ने जो जड़ है वहां पे वार किया, पत्ते पे वार नहीं किया, डालियों पे वार नहीं किया। जब जड़ ही समाप्त हो जाएगा तो पत्ते कहाँ रहेंगे? इस बात को तो समझिए।
उनको क्यों नहीं पकड़ा गया? अरे इतना हमने बड़ा ऑपरेशन किया, इसको दुनिया ने देखा। आप इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं? लेकिन ये सवाल कहीं न कहीं अभी बाकी ही रह जाता है कि जो लोग जिन लोगों ने इस वारदात को अंजाम दिया, असली गुनाहगार तो सबसे पहले वही हैं, और उनको छोड़ा ही गया है, वो घूम रहे हैं। सच बात यह है कि असली गुनाहगार पाकिस्तान है, असली गुनाहगार पाकिस्तान के सियासतदान हैं। वो नौजवानों को बरगला करके और आतंक का जो किया जा रहा है वो नहीं है। वो तो वहां पे जो उनकी सिस्टम है, जो सिस्टम के माध्यम से देश के अंदर आतंकवाद फैला जाता है, हमने वहां वार किया है। इस बात को समझने की जरूरत है। तो क्या हमें उनको छोड़ के रखना चाहिए ऐसे ही? हमने किसी को छोड़ा नहीं, भारत के प्रधानमंत्री ने किसी को नहीं छोड़ा है। आप कहाँ हैं? मारे गए लोग, कुछ लोग जमीनों में पड़े हुए हैं, लोग वो भी खोजे जा रहे हैं। और आपको पता है कि पाकिस्तान में किस तरह से किलिंग हो रही है। हमारे देश के प्रधानमंत्री इस तरह से किलिंग कर रहे हैं कि पता भी नहीं चल रहा है और अगला आदमी मर जा रहा है। ये भी तो सोचिए जरा। लेकिन विपक्ष का सबसे बड़ा यही सवाल है, और इसी पे घेर रहे हैं राहुल गांधी, तो इसका जवाब हमारे माननीय प्रधानमंत्री दे क्यों नहीं रहे? राहुल गांधी क्या बात करेंगे या और लोग क्या बात करेंगे? सीरियल ब्लास्ट इसी देश के अंदर होता था, दंगे होते थे, इस बात को राहुल गांधी नहीं बता सकते हैं? कभी सीरियल ब्लास्ट हुआ? इतना बड़ा काम देश के प्रधानमंत्री, औकात नहीं है पाकिस्तान की जो सीरियल ब्लास्ट कर दे। लेकिन नहीं, इस बात पे विपक्ष के लोग बोलना नहीं चाहते हैं। चलिए, ये तो हो गई हमारे राष्ट्रीय नीति की बात, हो गई हमारे सरहद की बात हो गई। अब थोड़ा सा अपने देश के अंदरूनी समस्याओं पे प्रकाश डालते हैं। जो मूलभूत समस्याएं हैं देश की, जिससे नागरिक दो चार हो रहा है और हर कोई इसमें परेशान है। जैसे मान लीजिए कि शिक्षा है, सबसे बड़ी समस्या। हर घर में बच्चे पढ़ने वाले हैं, प्राइवेट विद्यालयों की इतनी मनमानी चल रही है। आप भी, आपके घर अगर बच्चे होंगे तो आप भी जानते होंगे। इस पे अंकुश लगाने में सरकारें नाकामयाब हैं, ये एक कटु सत्य है। दूसरी बात, भ्रष्टाचार। पहले कहा जाता था कि जो चीज़ें, भ्रष्टाचार पहले भी था, और सरकारी अधिकारी हो चाहे जो अच्छे अच्छे पदों पर बैठे हैं, खूब घूस लेते थे, छोटे मोटे काम छोटे मोटे पैसे ले करते थे। लेकिन अब उसका दायरा बहुत बड़ा हो गया है। जो चीज़ें लोग घूस देते थे, 500 100 200 करते थे, आज 50,000 1 लाख का हो रहा है, और मनमानी चल रही है। क्या सरकारों की नज़र इस पे नहीं जा रही है कि मतलब हमारे देश में ऐसा है? क्या आम जनता तो जान जा रही है, लेकिन क्या बड़े ऊंचे पद पे जो लोग बैठे हैं उनके कान तक ये खबर नहीं जाती कि इतना बड़ा भ्रष्टाचार चल रहा है, इतना खेल चल रहा है? इस पे अंकुश कब लगेगा? क्या प्रधानमंत्री जी इस पे कोई कदम नहीं उठा सकते? उनके लेवल पे नहीं ऐसा कुछ एक्शन हो सकता है? भारतीय किसान यूनियन भानु और हिंदू जागरण समिति इस तरह के देश में हो रहे भ्रष्टाचार का खुलेआम विरोध करते हैं। हम भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं और निश्चित तौर से जो सरकार है वो भ्रष्टाचारियों को, भ्रष्टाचार को रोकने में कहीं न कहीं से नाकाम हो रही है। इसके लिए मैं देश के प्रधानमंत्री और सूबे के मुख्यमंत्रियों से निवेदन करता हूं कि आप अपने अपने मंत्रियों को और जो ब्यूरोक्रेसी है उनको लगा करके इस पे लगाम लगाएं, वरना हम लोग भ्रष्टाचार की एक जंग लड़ रहे हैं और आगे भी लड़ेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये आपने बहुत ही अनुकूल बात की। आप देश की जनता के पक्ष में अपनी सवाल आपने माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने रखी, ये बहुत ही अच्छी बात है। और मुझे उम्मीद है कि आप कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को खुद झेल रहे हैं, खुद महसूस कर रहे होंगे, और आम जनता महसूस करती है। हम भी अपने तरफ से आग्रह करते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी अगर हम लोग की इस खबर को सुन रहे हैं तो बहुत बड़ा ये एहसान होगा देश के ऊपर कि कम से कम देश की जनता के बारे में सोचें और इस भ्रष्टाचार को नहीं, मैं उत्तर प्रदेश के बारे में थोड़ा सा बोलना चाहूँगा। मैं उत्तर प्रदेश के सूबे जो संत हैं, महात्मा हैं, इतिहास जब भी लिखा जाएगा तो आदित्य जोगी जी कभी भी नेता के रूप में नहीं जाने जाएंगे। वो एक महात्मा के रूप में जाने जाएंगे, संत के रूप में जाने जाएंगे, जोगी जी के रूप में जाने जाएंगे। मैं जोगी जी से निवेदन करता हूं, उन्होंने ये प्रस्ताव पास किया है कि स्कूलों के पास शराब, गुटखा, पान ये सब न बिके, ये अच्छी बात है। लेकिन मैं माननीय जोगी जी से प्रार्थना करता हूं कि उत्तर प्रदेश में जहां राम और कृष्ण और काशी की धरती है, आप जल्दी से जल्दी यहाँ शराब का बिकवाना और जानवरों की हत्या करवाना इसे तत्काल बंद करें। अगर आगामी चुनाव जीतना चाहते हैं तो ये काम ऐतिहासिक करके और आइए फिर 27 का चुनाव जीतिए। देखिए, बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है। मुझे लगता है कि
अगर बेरोजगारी पे विशेष ध्यान नहीं दिया गया तो सारे मुद्दे गौड़ हो जाएंगे। देखिए, बेरोजगारी की जहां तक बात है, दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में आज के डेट में, अमेरिका जैसे कंट्री में आज बेरोजगारी है। ये स्थितियां हो गई हैं। निश्चित तौर से देश और अंतर्राष्ट्रीय जगत में राजनेताओं ने रोजगार का जो अवसर होना चाहिए उसको कहीं न कहीं से बंद कर दिया है। ये बहुत कमी है देश के राजनेताओं में। और मैं तो स्पष्ट रूप से कहूँगा कि इसमें भारत सरकार की नीतियां और प्रदेश सरकारों की नीतियां कहीं न कहीं बहुत जबरदस्त इसमें खामी आ रही है। इसको तत्काल दूर करें, नहीं तो देश के नौजवान सड़कों पे उतर जाएंगे, इन राजनेताओं को भाषण देना बंद कर देंगे और निश्चित तौर से लगता है कि कहीं ये गृह युद्ध की स्थिति देश के राजनेता पक्ष और विपक्ष के सभी लोग मिलकर के न कर दें। नरेंद्र जी, आपने निष्पक्ष भाव से और बहुत ही बेबाक तरीके से सारी चीज़ों का आपने जवाब दिया। जहाँ सरकार की अच्छाइयाँ हैं वहाँ पे आपने अच्छाइयों को भी गिनाया, और जो चीज़ें शिकायत है, जो बुराइयाँ हैं जिस पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है, उसको भी बिल्कुल बेखौफ बेबाक अंदाज में आपने जवाब दिया और निवेदन भी किया सरकारों से। आपकी ये बात बहुत ही अच्छी लगी। आपने जो है अपना समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद, सादर धन्यवाद।